हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो प्राचीन काल इतिहास की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम बात करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की, क्योंकि इससे पहले मैंने वो जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आज हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है वो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों दो, यानी दो नंबर सही हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखेंगे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पूछा गया किसके समकालीन नहीं थी। तो किसके समकालीन नहीं थी, इस चीज के बारे में जानना है। तो किसके समकालीन नहीं थी, मिस्र की सभ्यता के कि मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 4, यानी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी ये व्यवस्था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, यानी इसका स्थान क्षेत्र कहां कहां तक था। तो पहला ऑप्शन में दिया है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4 वाला, क्योंकि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, महाराष्ट्र और गुजरात तक इसकी सीमा थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। इसके आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़ों का अवशेष कहाँ से मिलता है। तो ये जो अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों सुरकोटता से। कहाँ से मिलते हैं, सुरकोटता से। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1, ठीक है। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1। सुरकोटता से घोड़ों के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो कालीबंगा कौन से प्रदेश है में स्थित है। तो जो कालीबंगा है दोस्तों वो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है हड़प्पा काल की मुद्राएं बनी होती थी, यानी किस चीज की मुद्रा बनी होती थी। तो कांसे की बनी होती, तांबे की बनी होती, लोहे की बनी होती थी या फिर सैलखड़ी की बनी होती। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 4। किस चीज की बनी होती, सैलखड़ी एक इंपॉर्टेंट बहुमूल्य जो पत्थर होता है उसकी बनी होती थी, आकार ऐसा होता था उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कौन सी युग की सभ्यता थी। तो कांस्य युग की थी या फिर नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण, लौहपाषाण, कौन से युग की थी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका एक, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, है ना। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था, यानी कौन सा व्यवसाय वो करते थे, है ना। तो जो मुख्य व्यवसाय था वो था दोस्तों व्यापार। मुख्य व्यवसाय पूछा गया तो मुख्य व्यवसाय क्या था, सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार था, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको व्यापार में लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में
जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कौन से निवासी थे, ठीक है। दो ऑप्शन इसके नीचे हैं, पहला पूछा गया ग्रामीण थे या शहरी थे, तो दूसरे में ही ऑप्शन हमको मिल जाता है शहरी। तो ये कौन से थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पूछा गया है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, कौन सी चीज के बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर, है ना। तो वो जो सिंधु सभ्यता के घर थे बहुत ही अच्छे और पक्की ईंटों के बनते थे। मैंने बताया था वीडियो में कि पक्की ईंटों के बनते थे और नालियां बहुत ही सुदृढ़ होती थी, बहुत अच्छी होती थी, जिससे कि कहीं पर भी गंदगी आपको नहीं मिलती थी, है ना। और ये नगरी सभ्यता थी। तो ये कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। आज से लेकर के लगभग 5000 वर्ष पहले इतनी अच्छी व्यवस्था थी हमारे भारत में, है ना। तो सिंधु घाटी में जो सभ्यता के घर जो बने हुए थे वो बने हुए थे दोस्तों किस चीज से, ईंट के बने हुए थे, ठीक है, ईंटों के बने हुए थे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन करते थे और उसमें वे सर्वप्रथम थे, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का करते थे। तो वो जो उत्पादन करते थे वो करते थे कपास का। और तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 3, यानी कपास का उत्पादन को सर्वाधिक करते थे और इस चीजों में वो क्या थे, अग्रणी थे। हड़प्पा की खोज किसने की, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन ये आता है। तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी, ठीक है। याद रखना यहाँ पर सीक्वेंस गलत हो गया है तो आपको ये चीजें थोड़ी समझ लेनी है। 4 नंबर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने क्या किया था, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 13 नंबर देखेंगे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था, जहां पर दूसरे देशों से व्यवसाय जो चलता था वो कौन सा बंदरगाह था, है ना। कौन सा बंदरगाह था जहां से व्यवसाय किया जाता था, तो वो बंदरगाह था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका 2, लोथल। लोथल एक ऐसा बंदरगाह था जहां पर जो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता, वहां पर जो है वस्तुओं को लाया जाता था, ठीक है। तो ये क्या कौन सा था, लोथल, और ये था दोस्तों गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई थी, है ना। माप तौल से जो परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई थी, तो ये जो खोज हुई थी दोस्तों वो हुई थी लोथल में। क्यों लोथल में हुई थी, क्योंकि मैंने बताया था कि वहां पर लोग माप तौल से परिचित थे, क्योंकि वहां पर क्या बंदरगाह था। जब बंदरगाह था तो लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, वस्तुओं को खरीदते थे, और वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें माप तोल की जरूरत पड़ती थी। तो माप तोल के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो लोथल मिले थे। और लोथल दोस्तों कहां पर है, तो लोथल है गुजरात में, ठीक है। 15 देखेंगे। तो 15 में पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन जो समाज था वो कितने भागों में बटा हुआ था। तो हड़प्पा कालीन समाज था वो कितने भागों में बटा हुआ था, तो वो जो बटा था वो 4 भागों में बटा था। कितने भागों में, 4 भागों में। तो पहले सबसे पहले आते थे कौन, ब्राह्मण आते थे, यानी पहला यहाँ पर ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर होते थे विद्वान। सबसे पहले विद्वान हुआ करते थे, ठीक है। नंबर 2 पर योद्धा, व्यापारी और जो श्रमिक हुआ करते थे, ठीक है। तो ये 5 चीजें, ये 4 भागों में विभक्त था। पहला क्या था, तो पहला था विद्वान, दूसरा कौन था, तो दूसरे थे योद्धा, व्यापारी और फिर श्रमिक। 4 भागों में हड़प्पाकालीन समाज बटा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। पूछा गया है सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है, सबसे ज्यादा अच्छा नाम, सबसे ज्यादा
फेमस नाम कौन सा है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले जो स्थान खोजा गया था वो स्थान था हड़प्पा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों ए। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी, तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में, और 1922 में मोहनजोदड़ो, याद रखना मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1922 में, राखालदास बनर्जी ने ये खोज की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आज में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है के बारे में सही है, क्या सही है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की जानकारी दी, पहला ये सही है, गाय उनके लिए पवित्र थी, ये सही है, या उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही है, उनकी संस्कृत सामान्य स्थिर नहीं थी, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों तीसरा, और यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों का केवल समावेश किया गया है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति यानी किस प्रकार का समाज उस समय विकसित था, तो उस समय जो समाज था वो था उचित समतावादी, यानी सभी के साथ में उचित व्यवहार किया जाता था, तो इसीलिए इस सामाजिक पद्धति का नाम रख दिया गया था उचित समतावादी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि सिंध का नकली स्थान बाघ या मृतकों का टीला। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है कि सिंध का नकली स्थान बाघ या मृतकों का टीला किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दो, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है ना। नकली स्थान को सिंध का नकली स्थान बोला जाता है, इन कई नामों से पुकारा जाता है, तो आपको याद रखना मोहनजोदड़ो का नाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पूछा गया है कि हड़प्पा की संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, जो इसका आकार था जहां जहां ये मिला उसका आकार कैसा था, तो ये आकार लगभग था त्रिभुजाकार, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका 3, यानी तीसरा सही हो जाएगा, जो आकार था वो कैसा था, वो था त्रिभुजाकार। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जोते गए खेतों का साक्ष्य आखिर कहां से मिला हुआ है, जो खेत जोते गए खेतों का साक्ष्य कहां मिला हुआ है, तो वो मिला हुआ है दोस्तों कालीबंगा से। कालीबंगा से जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला हुआ है। कालीबंगा कहां है, तो कालीबंगा है राजस्थान में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चनों का मैंने समावेश किया। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो दोस्तों स्थित है सिंध में, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सेकंड सिंध। ठीक है, चौबीस नंबर में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया, सबसे बड़ा जो स्नानागार है वो कहाँ पर पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया, हड़प्पा में पाया गया, लोथल में पाया गया, या फिर कालीबंगा में पाया गया, तो वो पाया गया था दोस्तों मोहनजोदड़ो में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो बृहद जो स्नानागार कहाँ पाएगा, वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है सिंधु सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी, कौन से देवता की पूजा की जाती थी सिंधु सभ्यता में, तो पूजा की जाती थी भगवान शिव की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एक, भगवान शिव की पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, गुजरात में कौन सा स्थान, तो मैंने बताया तो गुजरात में सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है वो है लोथल। ठीक है, और लोथल क्या है, एक बंदरगाह क्षेत्र है, यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पूछा गया है
सैंधव स्थल की उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का अंकन है? कौन से पशु का अंकन, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, कौन से पशु का अंकन सर्वाधिक था, सबसे ज्यादा किसका अंकन मिला हुआ है ना? तो सबसे ज्यादा जो अंकन मिला हुआ है वो मिला हुआ बैल का, ठीक है, बैल का मिला हुआ है सबसे सर्वाधिक अंकन, ठीक है। ट्वेंटी एट में पूछा गया है, देखिए 28 में पूछा गया सिंधु सभ्यता जानी जाती थी, किस लिए जानी जाती थी? तो अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए, अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती थी सिंधु सभ्यता। 28 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 29 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में कौन सा स्थान स्थित है? तो हड़प्पा भी स्थित नहीं है, मोहनजोदड़ो भी नहीं है, लोथल मैंने बताया कहां पर, गुजरात में है, तो ये स्थान यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो लोथल कौन सी नदी के किनारे है? ये भी क्वेश्चन आएगा, तो भोगुआ नदी के किनारे लोथल स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सबसे पुराना शहर भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा शहर, है ना, ये हड़प्पा शहर, हड़प्पा शहर सबसे पुराना स्थान था। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया, कौन सा कथन है असत्य? सिंधु सभ्यता में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, ये तो बिल्कुल सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन सा असत्य है, तो यही असत्य है, इसीलिए आंसर नंबर इसका हो जाएगा 4, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चनों का समावेश किया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। एलटी ग्रेड की जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके एसएसटी से संबंधित आते हैं, जनरल नॉलेज से संबंधित आते हैं, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, सबसे उत्तरी सीमा, ऊपरी सीमा, मैंने वीडियो में बताया कि सबसे जो ऊपरी सीमा है वो है जम्मू कश्मीर, मांडा, है ना। तो ये देखो सेम मिला ही हुआ है। सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, एकदम इसको मैचिंग नहीं करना है, मैंने सामने सामने लिख दिया है जिससे कि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। अगर सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश पड़ता है, और पश्चिमी सीमा कहाँ तक मिली हुई है? तो पश्चिमी सीमा जो है वो मिली हुई है बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। 33 यानी 33 नंबर में पूछा गया है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा यहाँ पर स्थित है दोस्तों, किस स्थान पर स्थित है? ये नदी आई है, तो ये नदी का नाम है चेनाब, चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मांडा कौन सी नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़िए। रोपड़ किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो रोपड़ कहाँ है? अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि जो रोपड़ का स्थान है वो ये जो नदी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो रोपड़ कौन सी नदी? तो सतलज नदी के किनारे है, तो सतलज नदी है इसकी नदी, इस नदी के किनारे पड़ता है रोपड़, ठीक है। चलिए और देखते हैं। 35 में पूछा गया है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग होता था? कौन से रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो रंग यूज किया गया है वो लाल रंग यूज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ठीक है। आपको क्या टिक करना है? आपको लाल टिक करना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। सिंधु सभ्यता में कुएं के अवशेष कहाँ मिले हुए हैं? किस स्थान से कुएं के अवशेष मिले हुए हैं? तो जो कुएं के अवशेष मिले हुए हैं वो दो स्थानों से मिले हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ पर मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा, ठीक है। तो दोनों स्थानों से मिले हुए हैं, और अगर मोहनजोदड़ो नहीं दिया होगा तो आपको हड़प्पा पर टिक करना, ठीक है। सिंधु सभ्यता के कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों से मिले हुए हैं।
37 पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। कौन से भारतीय हैं? तो मैंने पहले ही बताया है, जो दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिंधु सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वो कहां पर है, किस स्थान पर है? तो उस समय का जो स्थान था वो कहलाता था सौराष्ट्र। कौन सा स्थान था? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता पाई गई है वो है सौराष्ट्र में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। आपको ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो दो पार्ट में प्रोवाइड करा जाएंगे, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बड़ा हो जाएगा, दो पार्ट में आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से रट लेने हैं। एक वो इससे पहले वाली वीडियो देख लेनी है, आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, है ना? तो प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल थे। इसके प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल। और इन्हीं की अध्यक्षता में तो सर जॉन मार्शल थे ना, और इन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो सबसे जो बड़ी इमारत है वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, तो विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास की कौन सी पद्धति अपनाई थी? मतलब जो नगर बने हुए थे उनका जो आकार था वो किस प्रकार का था? तो जिस प्रकार से आजकल आप लोग यूज करते हो ना, ग्रिड पद्धति पर आधारित, ऐसे जो सड़कें होती हैं वो संपूर्ण आकार पर काटती हैं और इधर इधर घर बने होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे प्लानिंग होती है घरों की, ऐसे ऐसे प्लानिंग होती है। उसी प्रकार से आज से 5000 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पद्धति पर आधारित ही नगर बनाए गए थे। ठीक है, कॉलोनियां बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रिड पद्धति आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। हड़प्पाकालीन स्कूलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई? कौन सी चीज नहीं मिली? तो भैया तांबा मिल गया, क्योंकि कान से युगीन वो सभ्यता थी, कांसा तो था ही, तांबा मिल गया, सोना मिल गया, चांदी भी मिल गया, लेकिन अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, लौह युगीन सभ्यता के बारे में अभी वीडियो आएगा, उसमें आप सही तरीके से पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर जो है चोंच में, ठीक है, चोंच में मछली दबाए, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र कहानी, लोमड़ी की कहानी के जो पंचतंत्र की कहानी में इसका समावेश किया गया। ऐसी कहानी का वर्णन कहाँ से मिलता है, किस स्थान से मिलता है? तो वो मिलता है लोथल से। कहां से मिलता है? लोथल से। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 किस सिंधकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हुए हैं? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ है, वो स्थान है चमुंदड़ो। तो थोड़ा आप समझ लेना, वो स्थान कौन सा है? चमुंदड़ो है, जहां पर जो है ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, तो वो स्थान है चमुंदड़ो। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो स्थान है मोहनजोदड़ो। पुजारी की प्रस्तर की जो प्रतिमा है वो पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति है ना, ये प्राप्त हुई है आपको हड़प्पा से। कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 1।
हड़प्पा कालीन जो लाजवर्ड यानी भवन निर्माण की जो सामग्री है, जो सुंदर भवन को सुंदर बनाने के लिए जो सामान आयात किया जाता था वो कहाँ से आयात किया जाता था? वो आयात किया जाता था हिंदकुश से। हिंदकुश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है ना। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से क्या किया जाता है? जो लाजवर्ड सामान है वो हड़प्पा कालीन को खरीदा जाता था, ठीक है। और उसका उसमें नाम था हिंदकुश क्षेत्र। हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है वो ऑप्शन नंबर इसका सही है 3, दायमाबाद से प्रारंभ जो है प्राप्त हुआ है। वो दायमाबाद है कहाँ पर? तो वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है सबसे दक्षिणी जिला है। हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो युगल समाधान जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका 1। चलिए इसी प्रकार से बने रहिए और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों का यहाँ पर समावेश किया गया और इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार रिविजन करना है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा की जो कला की कृतियों में निरूपण में इसका अंकन नहीं हुआ है? देखिए नहीं और हाँ वाला आपको देखना है। तो यहाँ पर पूछा गया नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है। देखिए शेर का भी हो चुका है, शेर का नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1, यानी हाथी का भी हुआ है, गैंडा का भी हुआ है, बाघ का भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर शेर का भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका 1, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई? कहाँ से प्राप्त हुई? ठीक है, किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो जो स्थान है वो दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर इसका सही है सेकंड, दूसरा है ना। यहाँ से नृत्य करते हुए है ना जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है वो है मोहनजोदड़ो। तो ये 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें लगभग 100+ क्वेश्चनों का समावेश किया गया है, जिससे कि इसी को आपको पढ़ना है लगभग। ये दूसरे वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सब दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे जो 50+ क्वेश्चन अभी इसमें मैंने बताया है। 50+ क्वेश्चन आपको और बताए जाएंगे, 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।